ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। माघ शीर्ष माह का महीना चल रहा है, जो भगवान श्री कृष्ण को अति ही प्रिय है। इस महीने में श्री कृष्ण दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार उच्चारण करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस मंत्र का जप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मार्गशीर्ष महात्म्य की संपूर्ण कथा और साथ ही भगवत गीता महात्म्य का अगला अध्याय। और हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास में महालक्ष्मी की बड़ी पुण्य फलों को देने वाली पवित्र कथा। तो आप सभी भक्तों कथाओं को पूरा पूरा जरूर सुनिए। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं भगवान गणेश की कथा। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। भगवान गणेश ने गजानन का अवतार क्यों लिया? एक समय की बात है, कुबेर माता पार्वती और शिवजी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वहां पार्वती जी के रूप को देखकर वे हैरान हो गए और टकटकी लगाकर उन्हें निहारने लगे। जब पार्वती का ध्यान टूटा, उनकी ओर गया, तो पार्वती जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो पार्वती जी का क्रोधित चेहरा देखकर डर के मारे कुबेर ने अपनी दृष्टि उनसे हटा ली। दृष्टि तो कुबेर ने हटा ली, पर उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। इसी लोभ के चलते लोभासुर असुर का एक दैत्य का जन्म हुआ। उस दैत्य ने गुरु शुक्राचार्य जी के पास जाकर दीक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया। तो उसके आग्रह पर स्वयं शुक्राचार्य जी ने लोभासुर को शिव जी की पंचाक्षरी मंत्र शिक्षा दी। तो लोभासुर एक वन में चला गया। वहां जाकर भस्म धारण कर अंजल त्याग दिया और शिव जी के ध्यान में लग गया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की। सहस्त्र वर्षों तक कठोर और अखंड तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे, लोभासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तो उसने शिव जी को प्रणाम करके कहा, भगवान, मुझे तीनों लोकों में निर्भय होने का वरदान दो। तो शिव जी ने उसे ये वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। लोभासुर ने यह वरदान पाने के बाद दैत्यों की एक विशाल सेना इकट्ठी करके पृथ्वी और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और स्वर्ग पर भी लोभासुर ने आक्रमण किया, इंद्र को हरा दिया। तो इंद्र हारकर उनसे निजात पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और वहां जाकर विष्णु जी की स्तुति करके कहने लगे कि विष्णु जी ने आने का उनसे कारण पूछा। तो भगवान इंद्र कहने लगे, लोभासुर दैत्य ने बहुत ही आतंक मचा रखा है, यहाँ तक कि मुझे पराजित कर दिया और मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस दैत्य से निजात दिलाएं। तो इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने लोभासुर के साथ युद्ध तो किया, लेकिन उसे हरा नहीं सके, क्योंकि उसे तो भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। तो श्रीहरि पराजित हो गए। श्रीहरि को पराजित हुआ देखकर लोभासुर को अहंकार और अधिक बढ़ गया। अपने अहंकार के चलते उसने शिव जी को भी कैलाश छोड़ने के लिए कह दिया और कहा कि अगर उन्होंने कैलाश नहीं छोड़ा तो मजबूरन उन्हें युद्ध करना पड़ेगा। उस दैत्य को वरदान भी भगवान भोले शंकर ने ही दिया था। तो भोले शंकर तो द्विधा में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो ये विवश होकर कैलाश से गणेश जी के पास पहुंचे। उधर देवताओं को भी मुनि ने सलाह दी कि तुम गणेश जी का पूजन करो। तो मुनि की सलाह पर सभी देवगण गणेश जी की उपासना करने लगे और देवगण की उपासना से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गजानन का अवतार लिया। सभी देवताओं को वचन दिया कि वे लोभासुर से उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। शंकर जी ने लोभासुर को यह संदेश दिया और कहा कि मेरे वरदान के चलते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन गणेश जी ने तुम्हारा अंत करने के लिए गजानन का अवतार लिया है। अतः तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गजानन की शरण में चले जाओ और अपनी जीवन शांति से बिताओ, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम नहीं माने तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लोभासुर ने गुरु शुक्राचार्य जी को गजानन के बारे में बताया। लोभासुर की बात सुनकर गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि गणेश जी तो आज तक कोई हरा ही नहीं पाया। तब गणेश जी ने तुम्हारा विनाश करने के लिए
गजानन का अवतार लिया है, तो तुम्हें तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गजानन की शरण में चले जाओ। तो अपने गुरु शुक्राचार्य की बात सुनकर लोभासुर ने गजानन की महिमा को समझा और गजानन की शरणागत होकर अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तो प्रेम से बोलो, गणेश भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी बाल सखा, उनके परम मित्र सुदामा की कहानी। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा जी, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे, तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा, आओ गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट आए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा कि मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो और वह बहे जा रहा है। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े, घूमते घूमते गांव के पास आ गए। वहां एक हथनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है कि राजा की मृत्यु के बाद हथनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना देगी, वही हमारा राजा हो जाता है। और हथनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए आप हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुआ, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उनकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वे बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वह पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहां पर आपकी रानी गई है, वहीं आपको भी जाना होगा। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। यह सुनते ही सुदामा की सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? ये कैसा नियम है? सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए। उसका रोना बंद हो गया। अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे, भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ। मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता। मुझे क्यों जलाना होगा? लोग नहीं माने। कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मगर यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान कर लेने दो। पहले तो लोग नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की, तो फिर उनकी बात को मान लिया गया और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी कि सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठे। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह से कंपकपाते हुए वे नदी में उतरे, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं। किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीतांबर पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए, मौत के मुंह से बचकर निकलते हैं। सुदामा तुरंत नदी के बाहर से निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए। हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बने हुए। श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा, तुम क्यों रो रहे हो? सुदामा बोले, कृष्ण, मैंने आज जो देखा वह सच था, या मैं जो देख रहा हूँ ये सच है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वह सच नहीं, भ्रम था, सपना था, माया थी मेरी, और जो तुम अब देख रहे हो यही सच है।
मैं हूँ, सच है, मुझसे अलग जो कुछ भी है, वह माया है। और सुदामा, जो मुझे सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। स्वयं विस्मरण है, माया अज्ञान है। इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया जब चाहे, जैसा चाहे, नचाती रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है, वह ना ही तो भ्रमित होता है और माया उससे दूर रहती है। अब यह बात सुदामा जान गए, तो प्रेम से बोलिए, बाके बिहारी लाल की जय हो। अब आइए सुनते हैं राधा रानी के गांव बरसाने के एक संत की सच्ची कहानी। इस कहानी को सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बरसाने में एक संत जी रहा करते थे। प्रतिदिन वह सुबह उठते, यमुना जी में स्नान करते, उसके बाद राधा रानी के दर्शन के लिए जाया करते। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। जब तक वह राधा रानी के दर्शन ना कर लेते, तब तक जल भी नहीं ग्रहण करते थे। राधा रानी के दर्शन करते करते उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की हो गई। फिर एक दिन जब वह सुबह उठे और प्रतिदिन की तरह उठकर वह यमुना में स्नान करने के लिए गए, फिर राधा रानी के दर्शन को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के वह दर्शन करने लगे। और दर्शन करते करते ही उनके मन में यह भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र अर्पण नहीं किया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरिया लाता है, कोई चूड़ी लाता है, तो कोई बिंदी लेकर आता है और कोई साड़ी लहंगा लाता है। लेकिन मैंने तो आज तक अपनी राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। बस यही विचार संत जी के मन में आया, और जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आऊंगा। तो फिर संत ने अपने मन में कहा, लेकिन क्या लेकर आऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। अब संत जी तो सोचते सोचते अपनी कुटिया में आ गए, और सारी रात सोचते सोचते उन्हें सुबह हो गई। फिर वे उठे और उठकर स्नान किया, और संत जी ने आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किए। और दर्शन के बाद वे बाजार जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए, और अपनी कुटिया में आकर अपने ही हाथों से लहंगा चुनरिया को सिला, और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। फिर जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया तैयार कर लिया, तो मन में सोचा, इस लहंगा चुनरिया को तो मैं अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा, तो मेरी राधा रानी बड़ी सुंदर लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और मन में सोच रहे हैं कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया रानी को पहनाऊंगा, तो मेरी लाडली राधा रानी खूब सुंदर लगेगी। बस ये सोचते सोचते ही वे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे थे। इतने में ही एक बरसाना की लड़की लाली आई और बाबा से कहती है कि बाबा, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, बताओ ना बाबा। बाबा ने कहा, हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाकर लाया हूँ। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा, और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेंगी। संत जी की बातें सुनकर लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसा बनाया है। जब लाली जिद करने लगी, तो संत जी ने उसे लहंगा चुनरिया दिखा दिया। लहंगा चुनरिया देखकर वो लड़की बोली, बाबा यह तो बहुत सुंदर है, यह तुम मुझे दे दो। राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक हैं। तब महात्मा बोले, पुत्री, तुमको मैं दूसरा बाजार से दिलवा दूंगा, यह तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लाया हूँ, तुमको मैं कोई और दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने बाबा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा, यही मुझे चाहिए, दे दो। संत जी भी जिद करने लगे कि दूसरा मंगवा दूंगा, लेकिन वह बच्ची भी इतनी तेज थी कि संत जी के हाथ से लहंगा चुनरिया को छीनकर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत दुख लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है।
अब मैं क्या करूंगा? बस ये सोचकर संत जी उसी सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोने लगे। इतने में ही कुछ संत वहां आए और पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? तब बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। फिर संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरा लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। अब आओ और राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। अब रोना तो बंद हो गया, लेकिन मन में उनकी बहुत ही खराबी हो रही थी, क्योंकि उनकी मनोकामना जो पूरी नहीं हुई थी। तो संत अनमने मन से राधा रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे और मन में सोच रहे थे कि लगता है किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी मन से वे जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो, आज तो हमारी राधा रानी बड़ी ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से जो बनाया था वही आज राधा रानी ने पहना हुआ था। अब तो बाबा बहुत खुश हुए और राधा रानी से कहने लगे, राधा रानी, आपसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा था कि आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लहंगा लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? तब सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, इसलिए मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर ले आई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। श्री राधा रानी न सिर्फ ब्रिज धाम की महारानी है, बल्कि कृष्ण की हृदय स्वामिनी भी हैं, और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण को पाने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए राधा नाम की धुन ही काफी है। राधा रानी के जाप से मनुष्य को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के आगे की कथा। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय हो। राजा सुयज्ञ ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। मेरे लिए आप शक्ति भक्ति के कारण हुए, मेरे लिए आपका शाप भक्ति का कारण होने से वरदान बन गया। समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली हरि भक्ति परम दुर्लभ है। हे विप्रवर, वेदों में जो 5 प्रकार की भक्ति बताई गई है वह भी इसके समान नहीं। महामुनि परमात्मा श्री कृष्ण में जिस प्रकार भी मेरी भक्ति संभव हो सके वह उपाय कीजिए, क्योंकि वे सभी के लिए परम दुर्लभ है। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, मिट्टी और पत्थर की प्रतिमा रूप देवता देवता नहीं है। श्री कृष्ण भक्ति ही मुख्य तीर्थ और देवता है। वे जल में तीर्थ और मिट्टी पत्थर के देवता दीर्घ काल में उपासक को पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। हे विप्रवर, आप वैष्णव हैं, अतः ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, साथ ही महान ज्ञान के श्रेष्ठ सागर हैं। हे मुनि, आप जैसे शिव शिष्य महात्मा पुरुष को पाकर मैं भला किसी दूसरी की शरण में क्यों जाऊं? हे महामुने, आपके श्राप से इस समय मैं गलित कुष्ठ का रोगी हो गया हूँ, आप पवित्र हो गया हूँ और तप के अधिकार से वंचित हो गया हूँ। ऐसी दशा में भला कैसे तपस्या करूं? तब मुनि बोले, राजन, सनातनी विष्णु माया हरि भक्ति प्रदान करने वाली है। वे जिन लोगों पर कृपा करती है उन्हें भगवान की भक्ति देती है। माया जिन्हें मोहित करती है उन्हें हरि भक्ति नहीं देती, अपितु उनको नश्वर धन देकर ठग लेती है। इसलिए तुम प्राकृतिक गुणों से रहित कृष्ण में प्रेम भक्ति शक्ति, कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदा को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे। वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा की आराधना करो, जो संपूर्ण संपदा को देने वाली है। उनकी कृपा और सेवा से शीघ्र ही तुम गोलोक में चले जाओगे।
वे सर्व आराध्य श्री कृष्ण से भी सेवित और पूजित हैं। निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण तो ध्यान से भी वश में न होने वाले, ये दुर्लभ हैं। उनकी सेवा करके भक्त जन बड़े लंबे समय तक उनकी सेवा करते हैं। अनेक जन्मों के बाद फिर गोलोक में जाते हैं, किंतु सर्वसम्मत स्वरूपिणी श्री राधा रानी महाविष्णु की भी जननी है, कृपामयी है। इसलिए उनका दर्शन करके, उनकी भक्ति करके भक्त जन शीघ्र ही लोक में चले जाते हैं। तुम एक सहस्त्र वर्षों तक ब्राह्मण के चरणोदक पीते रहो, इससे कामदेव के समान रूपवान और रोगहीन हो जाओगे। जब तक पृथ्वी ब्राह्मण के चरणोदक से भीगी रहती है, तब तक ब्राह्मण भक्त पुरुष के पित्तर कमल के पत्तों में जल पीते हैं। पृथ्वी पर जो जो तीर्थ हैं, वे सब समुद्र में भी हैं, और समुद्र में जो जो तीर्थ हैं, वे सब ब्राह्मण के चरणों में हैं। ब्राह्मण के चरणोदक पापों और रोगों का विनाश करने वाले हैं। वे संपूर्ण तीर्थों के जल में समान भोग और मोक्ष देने वाले हैं। हे शुभ ब्राह्मण, मनुष्यों के रूप में साक्षात देवादिदेव जनार्दन है। ब्राह्मण के दिए हुए पदार्थ को सभी देवता लोग भोग लगाते हैं। ऐसा कहकर ब्राह्मण सुतपा सुयज्ञ के सत्कार को ग्रहण करके अपने घर को चले जाते हैं। वे यह कह गए कि 1 वर्ष के बाद फिर आएंगे। हे शिवे, राजा प्रतिदिन भक्ति भाव से ब्राह्मण के चरणोदक का पान करने लगे। उन्होंने 1 वर्ष तक ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें भोजन कराया। वर्ष बीतते बीतते राजा रोग व्याधि से मुक्त हो गए। फिर कश्यप कुल के अग्रणी मुनि श्रेष्ठ सुतपा वहां आए। उन्होंने श्री राधा जी की पूजा के विधान, स्तोत्र, कवच, मंत्र और उनके वेदोक्त ध्यान का राजा सुयज्ञ को उपदेश दिया। कहा, राजन, शीघ्र ही घर छोड़कर निकल जाओ। ऐसा कहकर मुनि तो तपस्या के लिए चले गए। राजा तुरंत ही घर छोड़कर दुर्गम वन को चल दिए। राजा की चारों रानियों ने प्राण त्याग दिए। उनका पुत्र राजा हुआ। राजा सुयज्ञ कठिन तपस्या की। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक श्री राधा के उत्कृष्ट मंत्र का जप किया। तब उन्होंने आकाश में रथ में बैठी हुई परमेश्वरी श्री राधा रानी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र से ही राजा के सारे पाप ताप दूर हो गए। फिर उन्होंने मनुष्य देह को त्याग दिया। देवी श्री राधा उन्हें रत्न निर्मित विमान पर राजा को साथ में गोलोक लेकर चली गई। राजा ने बिरजा नदी और मनोहर पर्वत से घिरे हुए श्री वृंदावन से युक्त रास मंडल से मंडित गोलोक का दर्शन किया। अब उस धाम के बारे में सुनिए। वह धाम गौ और गोपियों, गोप समूहों से सेवित, रत्न इंद्रों से निर्मित अत्यंत मनोहर भवनों द्वारा सुशोभित हो रहा था। तरह तरह के चित्र विचित्र दृश्य उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह कल्प वृक्ष युक्त 37 उपवन से और बगीचों से शोभायमान था। उन बगीचों में पारिजात के वृक्ष भी भरे हुए थे। सारा गोलोक कामधेनु से भरा था। आकाश की तरह विपुल विस्तार से युक्त और चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर वह शून्य में बिना किसी आधार के स्थित है। भगवान की इच्छा से ही प्रकाश के समान नित्य है। हम लोगों के लिए भी परम दुर्लभ है। मैं नारायण, अनंत ब्रह्मा, विष्णु, महाव्राट, धर्म, शूद्र, विराट, गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, तुम अर्थात पार्वती जी, विष्णु, माया, सावित्री, तुलसी, गणेश, सनत कुमार, अग्नि और कृष्ण मंत्रों के उपासक भारतीय वैष्णव, इन सब ने ही गोलोक को देखा है, बल्कि दूसरों ने इन्हें कभी न देखा। उस गोलोक धाम में श्याम सुंदर श्री कृष्ण निरामय रतन सिंहासन पर विराजमान है। रत्नों के हार, किरीट रतन में आभूषणों से सुसज्जित हैं। अग्नि शुद्ध अत्यंत निर्मल चिन्मय पीतांबर उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित हैं। वे किशोर गोप बालक के रूप में दिखाई देते हैं। नूतन जलधार के समान श्याम कंती, श्वेत कमल के समान नेत्र, शरद की पूर्णिमा के चंद्रमंडल को तिरस्कृत करने वाला मंद हंसी से सुशोभित, उनका सुंदर मुख, मनोहर आकृति, 2 भुजाएं और हाथों में मुरली, बस यही उनके रूप की झांकी है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे दिव्य विग्रह धारण किया करते हैं। श्री कृष्ण परम स्वतंत्र, प्रकृति से परे, पर ब्रह्म स्वरूप निर्गुण परमात्मा है और ध्यान से भी वो वश में नहीं आने वाले।
उनकी आराधना तो बड़ी कठिन है, वे हमारे लिए परम दुर्लभ है। उनके प्रिय सखा ग्वाल बाल सफेद चम्र लेकर उनकी सेवा किया करते हैं। प्रेम पीड़िता वही शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारिणी रतन विभूषण भूषिकाएं गोपियाएं मंद मंद मुस्कुराती हुई उनकी छवि को निहारती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में परात्पर पुरुष श्री कृष्ण के राजा सुयज्ञ ने इसी रूप के दर्शन किए। श्री राधा ने वहां उन्हें प्राण बल्लभ के दर्शन करवाए। चारों वेद मनोहर मूर्ति धारण करके उनके दर्शन किया करते थे। राग रागनियां भी मूर्तिमती होकर वाद्य यंत्र और मुख से उन्हें अत्यंत मनोहर संगीत सुनाती। हे शिवे, नित्य सनातनी प्रकृति के साथ तुम भी सदा उनके चरणाविंद की सेवा करती हो। तुलसी दल से मंडित होते हैं। तुम्हारी कुमकुम गंध चंदन दूर्वा अक्षत पारिजात पुष्प और विरजा के निर्मल जल से उनके लिए नित्य अर्घ दिया जाता है। उस समय तो उनकी शोभा बहुत ही अधिक होती है। तो श्री कृष्ण का दर्शन करके संक्षिप्त हुए राजा सुयज्ञ तुरंत रथ से उतर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुलकित शरीर से भगवान के चरणों में मस्तक रखकर फिर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। परमात्मा श्री कृष्ण ने राजा को अपना दास आशीष देकर सत्य और अविचल श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान की, जो कि हम लोगों के लिए परम दुर्लभ है। हे देवी, फिर राधा रानी ने अपने रथ से उतरकर श्री कृष्ण के वक्ष में विराजमान हो गई। उनकी अत्यंत प्यारी गोपियां सफेद चम्र लेकर उनकी सेवा में लग गई। उनके आने पर श्री कृष्ण भक्ति और आदर से सहसा उठ खड़े हो गए। उन्होंने मंद मंद मुस्कान के साथ श्री राधा के साथ वार्तालाप और सम्मान किया। प्राचीन काल के वेदवेता विद्वान वेदों के कहे अनुसार पहले राधा नाम का उच्चारण करके पीछे कृष्ण माधव कहते हैं, जैसे कि राधे कृष्णा राधा माधव। जो कोई इसके विपरीत उच्चारण करता है उन पर जगदम्बा श्री कृष्ण प्राण धन में शक्ति श्री राधिका की निंदा करते हैं। वे चंद्रमा और सूर्य की स्थिति पर्यंत यानी कि जब तक चंद्रमा और सूर्य विराजमान है तब तक सूत्र नरक की यातना में भुगतते हैं। फिर 100 वर्षों तक स्त्री पुत्र से रहित रोगी रहते हैं। हे दुर्गे, इस प्रकार मैंने तुम्हें राधिका उपाख्यान का वर्णन किया। वे सती भगवती वैष्णवी सनातनी नारायणी विष्णु माया मूल प्रकृति और ईश्वरी नाम धारण करने वाली तुम ही हो। माया का आश्रय लेकर मुझसे पूछ रही हो। तुम ही स्वयं सर्वज्ञ सर्वरूपिणी स्त्री जाति की अधिष्ठात्री देवी पूर्व जन्मों की बात को याद रखने वाली श्रेष्ठ पराशक्ति हो। राधिका की कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, अब तुम क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती ने पूछा, हे भगवान, आप पुरुषों के ईश्वर श्री कृष्ण के मंत्र के होते हुए उन वैष्णव नरेश सुयज्ञ ने राधा का मंत्र क्यों ग्रहण किया? मुनि सुतपा ने राजा को श्री राधा की पूजा का कौन सा विधान बताया? किस ध्यान, किस स्त्रोत और किस कवच मंत्र का उपदेश दिया? श्री राधा की पूजा की विधि क्या है? यह सब बातें हमें बताइए। तब महादेव बोले, हे प्रिय, राजा ने यही प्रश्न किया था कि हे विप्र, हे मुने, मैं किसका भजन करूं? किसकी आराधना से शीघ्र गोलोक को प्राप्त कर लूंगा? तब उनके ऐसा कहने पर ब्राह्मण शिरोमणि ने राजा सुयज्ञ से कहा, महाराज, श्री कृष्ण की सेवा से उनके लोगों को तुम बहुत जन्मों में प्राप्त करोगे। इसलिए उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी परात्पर स्वरूप श्री राधा रानी का भजन करो। वे कृपामयी हैं। उनके प्रसाद से, उनकी कृपा से साधक शीघ्र ही उनके धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर मुनि ने उन्हें राधा का मंत्र नाम का उपदेश दिया। तो मुनि ने उन्हें क्या उपदेश दिया? राधा रानी का सुनेंगे आगे की अध्याय में। आप संपूर्ण उपाख्यान को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। सुनो। भागीरथी के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है, जहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भारत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते।
उसकी अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी भी व्यथित नहीं होते। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहीं बेर के दो वृक्ष खड़े थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में अपना एक पैर टिका दिया। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब वे दोनों बेर के वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। उसके बाद वे दोनों वृक्ष कई ब्राह्मणों के पवित्र गृह में दो कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। तब वे कन्याएं पहले उन्हें बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिनपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वे पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते और जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय समय पर तपस्या करते, मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी सदा तपस्या में मग्न रहते। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भी भय हुआ, तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने का प्रयास किया। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उसके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आई। वह मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोध पूर्वक शाप दिया, अरे, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मा, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो भी दुष्कर्म बन गया है, उसे आप माफ करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शाप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक तुम यहीं पर शाप से निश्चित रहोगी। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुने, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी
गीता के चौथे अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए, उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए। वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं चौथे अध्याय का पाठ। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है, इसलिए यह योग बहुत उत्तम रहस्य अर्थात मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं? इस पर कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वाले नाश करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार जो तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग भय क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थित वाले, मेरे शरण में हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को मेरे जैसा भजता है, मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, और उनके कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह कभी भी कर्म से नहीं बंधता, तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए कर्म को ही कर। परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे में इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए मैं वह कर्म और कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ और संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो पुरुष कर्म में अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म और वास्तव में उनका न होना पना देखे, और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को तथा त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को
ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वे कर्मों के फल संग अर्थात अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ नहीं करता। जीत लिया है अंतःकरण शरीर जिसने, त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला और हर शोक आदि से अतीत हुआ, मत्सरता ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और रिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मनुष्य पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पण भी ब्रह्मा है और हवि भी, हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है वह भी ब्रह्मा है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार से उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रोतादि सब इंद्रियों को संयम और स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषय से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों को, व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तप यज्ञ को करने वाले हैं। कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। दूसरे अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप, भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते तथा अन्य योगी जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम के परायण होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे यह सब पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको शरीर, मन, इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला जान, इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं से सिद्धि होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम और सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, उसके उपरांत मेरे को अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी तरह से पार कर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार सिद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ
श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तक्षण भाव भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न लोक में और न परलोक में। यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण कर दिए हैं संपूर्ण कर्म जिसने, और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं सब संशय जिसके, ऐसे परमात्म परायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इससे हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री लक्ष्मी की यह कथा है। इसको हम सुनेंगे। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कथा है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर में अगर रहे तो वह धन दौलत को प्राप्त करेगा, लेकिन स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण की माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। हमारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली माँ लक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता लक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल माँ लक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने में आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। उसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। संपत्ति और अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार पर आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बातें बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी।
माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फल स्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठ गए। तालाब से पानी लेते आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान बेचकर ठाठ से उनका स्वागत और आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से घड़ा भर दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। इस दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वे फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था, लेकिन उसने तो ऐसा नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, आप अपने मायके से क्या लाई? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, व्रत कथा को सुनता है, उस पर माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, माता लक्ष्मी की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। में धर्मात्म नाम के राजा हुए करते थे। उनकी कन्या तुलसी यौवन अवस्था में थी। अपने विवाह की इच्छा लेकर तुलसी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने कई जगह की यात्रा की। एक स्थान पर उन्हें तरुण अवस्था में भगवान गणेश जी को तपस्या में लीन देखा। भगवान गणेश का रूप अत्यंत ही मोहक और आकर्षक था। तुलसी भगवान गणेश के इस रूप पर
मोहित हो गई और अपने विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखने के लिए उनका ध्यान भंग कर दिया। भगवान गणेश ने स्वयं को ब्रह्मचारी बताते हुए तुलसी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी को भगवान गणेश के इस रूखे व्यवहार और अपने विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से बहुत दुख हुआ। उन्होंने आवेश में आकर भगवान गणेश को दो विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को असुर से विवाह होने का श्राप दे दिया। बाद में तुलसी को अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। ना तुम्हारा शाप खाली जाएगा, ना मेरा। भगवान गणेश बोले, मैं रिद्धि सिद्धि का पति बनूंगा और तुम्हारा विवाह भी राक्षस जलंधर से अवश्य होगा, लेकिन अंत में तुम भगवान कृष्ण की प्रिया बनोगी और कलयुग में भगवान विष्णु के साथ तुम्हारी पूजा जरूर होगी। तुम्हारी पूजा के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। अर्थात भगवान गणेश की पूजा में तुलसी माता को नहीं चढ़ाया जाता। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तो अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नहीं लिखा तो जरूर लिखिए। सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी। कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करू बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, तेहि के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करते सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया।
नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्ति उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं, करूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा, बारह मास करे जो पूजा, सम जग में और न दूजा, प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से, पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि, यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई, यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।